आप देखिए पूरे भारत में उनको जन्मदिन का तोहफा इस देश के नौजवानों ने बेरोजगारी दिवस दे के दिया है। लूट करते हैं धर्म के नाम पर, चंदे की लूट की है आरएसएस ने, एक बार नहीं 3 बार। स्वयं अमित शाह कहते हैं वो एक जुमला था, हिंदू ना खतरे में है ना देश खतरे में है। आज हमारे आपके जीवन खतरे में है। अर्नब गोस्वामी, इसको छुट्टी के टाइम पे जमानत दी जाती है, जो इज्जतदार लोगों को अपने टीवी चैनल पर बुलाकर बेइज्जत करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों की सरकार में आज हमारी माताओं बहनों की क्या परिस्थिति है। अरे वो हिंदू थे जिन्हें कृष्ण ने आकर खत्म किया, कोई नहीं था वहां पे मुसलमान। भगवा धारण करके धर्म की दलाली कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी, सन्यासी नहीं है। हमारे भारत का गृह मंत्री तड़ीपार था, मथुरा से लेकर फिरोजाबाद तक 1000 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई। कल हमसे हमारे मकान भी छीन लेंगे ये। रवीश कुमार का चैनल प्रतिबंध कर दिया और आज इस पार्टी को बेच खा लिया अंबानी और अडानी के हाथों में। माचिस का भी रेट है, मेरे गेहूं का रेट क्यों नहीं है, चावल का रेट क्यों नहीं है। कौन सा धर्म कहता है अपने राष्ट्र की नीलामी करो। ये कौन है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कौन है। किसी भी कीमत पे उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं आएंगे। आज आरएसएस ने हमारा देश लूट लिया है। किसान आंदोलन ने इस देश में बहुत सारे परिवर्तन किए। उनमें से एक सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक परिवर्तन ये था कि किसान आंदोलन ने इस देश को जनता के प्रवक्ता दिए। अब तक प्रवक्ता होते थे पार्टियों के, वो प्रवक्ता जिन्हें मीडिया बनाती थी, मीडिया जगह देती थी, उसमें वो चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी बात करें, हंगामा करें, चिल्ला पोंछ करें, जो भी उनको करना होता है वही खबर होती थी, वही बहस का मुद्दा होता था और वही लोग प्रवक्ता होते थे। लेकिन किसान आंदोलन ने इस देश के लोगों को जनता के प्रवक्ता दिए। ये वो लोग हैं जिनको किसी पार्टी ने, सरकार ने या किसी मीडिया ने प्रवक्ता नहीं बनाया। इनको प्रवक्ता बनाया इनकी अपनी सोच ने, इनको प्रवक्ता बनाया इनकी अपनी बातों ने। किसान आंदोलन से जुड़े एक प्रवक्ता हमारे साथ नितिन सेंगर हैं। इनको आपने देखा होगा क्या धारदार बोलते हैं। आज फिर ये हमसे मिल गए हैं। तो आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी है, इसलिए पहला सवाल हम बेरोजगारी से ही शुरू करेंगे कि नितिन जी आप ये बताइए, आप किसान आंदोलन में शामिल थे जी। आप लोग किसान आंदोलन पे चलिए सरकार को घेर रहे थे जी। फिर आप बेरोजगारी पे घेरने लगे। इसको राजनीति ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। देखिए ये राजनीति नहीं है, प्रधानमंत्री जी का फेलियर है। इसे आप राजनीति का नाम नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मंच पे खड़े होकर 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था भारत के नौजवानों से। आज हमारे देश में 6 करोड़ रोजगार छीन लिए हैं प्रधानमंत्री जी ने। जो सरकारी कर्मचारी थे उन्हें छुट्टी पर बैठा दिया गया है। उद्योग हमारे देश में खत्म किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, उनसे लोग आज बेरोजगार हो गए हैं। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। नौजवानों का भविष्य तो देश की ताकत है। आज देश का नौजवान बेरोजगार है। प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है। आप देखिए पूरे भारत में उनको जन्मदिन का तोहफा इस देश के नौजवानों ने बेरोजगारी दिवस दे के दिया है। ये बड़े शर्म की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री जब जनता को संबोधित करते हैं तो केवल झूठ बोलते हैं। आज तक उन्होंने भारत के नागरिकों को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है। कहां है 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था? आपसे पूछना चाहता हूं, कहां है पारदर्शिता? समय दीजिए, बनेगा। समय कितना चाहिए, कितना समय चाहिए? पारदर्शिता की बात करते थे, प्रधानमंत्री केयर फंड पर जवाबदेही नहीं है। आप बताइए राम मंदिर के नाम पर चंदा लेके कितने बार चंदा लिया, कितने बार चंदा लिया राम मंदिर पर? उस चंदे की क्या जवाबदेही है? लूट करते हैं धर्म के नाम पर। ये आज देश की जनता को समझना पड़ेगा। आप कहते हैं राम मंदिर मोदी जी ने बना दिया। बड़ा भारी आरोप लगा रहे हैं आप चंदे की लूट वाला। चंदे की लूट की है आरएसएस ने, एक बार नहीं 3 बार। कितने बार चंदा होगा ये पूरा देश नहीं जानता क्या कि हम धर्म के नाम पर बेवकूफ बनते रहे? आज हमारा देश नीलाम हो रहा है। जिस देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, इस देश को आजाद हमने मंच पे खड़े होकर मोदी जी की तरह भाषण देकर नहीं कराया है। हमारे भगत सिंह ने अपना जीते जी 23 साल की उम्र में बलिदान दिया था, तब इस देश का नौजवान जागा था और आजादी की लड़ाई लड़ा था, तब ये देश आजाद हुआ था। आज हमारे भारत में हमारे भारत के प्रधानमंत्री मंच पे आगे झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। आप बताइए क्या सच बोला है? कहां है 2 करोड़ रोजगार, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, 15 लाख? स्वयं अमित शाह कहते हैं वो एक जुमला था। इससे बड़ा देश के नागरिकों के मुंह पे तमाचा क्या होगा जो ये जुमला? बाबा रामदेव ने क्या सपने दिखाए थे? आज महंगाई के माध्यम से आज देश के गरीबों का किस प्रकार से जीवन संकट में पड़ा हुआ है। हिंदू ना खतरे में है ना देश खतरे में है। आज हमारे आपके जीवन खतरे में है। 80% इस देश की आबादी आज चैन से रोटी नहीं खा पा रही है। नरेंद्र मोदी की नाकामी के कारण उद्योगपतियों को देश बेचा जा रहा है। 100 रुपए का जो फॉर्च्यूनर था आज वो 200 रुपए का आ रहा है। 250 रुपए कड़ुआ तेल हो गया है। 350 रुपए की गैस आती थी वो 1000 रुपए हो गई है। क्या बात करते हैं आप? देश के नागरिकों को आज किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। हम आवाज उठाते हैं, हमें देशद्रोही कह देते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कह देते हैं और बलात्कारियों को और अपराधियों को बचाते हैं। अमित
शाह जी ने किस तरह से दिल्ली में जो दंगे हुए, जब एसएस मुरलीधर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया तो 11:30 बजे उस मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो जाता है और एक टीवी का एंकर मालिक अर्नब गोस्वामी, उसको छुट्टी के टाइम पे जमानत दी जाती है, जो इज्जतदार लोगों को अपने टीवी चैनल पर बुलाकर बेइज्जत करता है। आप देखिए हमारे रवीश कुमार जी क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि देश की जनता हिंदू धर्म की लड़ाई छोड़कर रोटी रोजगार पे आ जाए? धर्म से बड़ा है रोटी रोजगार। कौन सा धर्म? धर्म ही तो कहता है राष्ट्र की रक्षा करो। आज हम किस धर्म का पालन कर रहे हैं? आज बलात्कारियों के लिए पंचायत करते हैं, जिन्हें हम पंच परमेश्वर मानते हैं, जो न्याय करने के अधिकारी हैं, जिन्हें ईश्वर के समान माना जाता है, वो हमारे देश में बेटी के बलात्कार पर पंचायत करते हैं समाज के नाम पर। उस बेटी को जिसकी जीभ काट ली जाती है, जिसका गला रेत दिया जाता है, उसको एसडीएम डीएम जलाते हैं। आपने देखा हाथरस में मनीषा बाल्मीकि के साथ क्या हुआ, आपने अभी देखा राबिया के साथ क्या हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों की सरकार में आज हमारी माताओं बहनों की क्या परिस्थिति है, इससे कौन लड़ेगा? धर्म क्या कहता है? न्याय के साथ खड़े हो। राम का धर्म क्या कहता था? कृष्ण का धर्म क्या कहता था? उनने क्या हमें सिखलाया? अरे वो हिंदू थे जिन्हें कृष्ण ने आकर खत्म किया। कोई नहीं था वहां पे मुसलमान। कौन था दुर्योधन? कौन था दुर्योधन? कौन थे कौरव? सारे हिंदू थे, वो भी कृष्ण के रिश्तेदार थे। धर्म की रक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान ने आके किसका साथ दिया था? सत्य का साथ दिया था और सत्य के साथ चलना ही हमारा धर्म हमें सिखाता है। कहां है धर्म? आप बताइए कहां है धर्म? आज अपराधियों के साथ खड़े, धर्म के साथ नहीं है। कहां है योगी जी धर्म? आज एक सन्यासी किस तरह से शासन कर रहा है, योगी क्या शासन करते हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूं। भगवा धारण करके धर्म की दलाली कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी। सन्यासी नहीं है, सन्यासी नहीं है। 28 मुकदमे लगे थे आदित्यनाथ योगी पे। हमारे भारत का गृह मंत्री तड़ीपार था, अदालत के द्वारा किया गया। ये तड़ीपार और 28 मुकदमे लगे, ये अपराधी नहीं है, केवल आजम खान अपराधी है। वो डॉक्टर कपिल जिसने नाकामी इनकी सामने लाई, गोरखपुर में 300 बच्चे मरे, उसको देशद्रोही कह के, क्योंकि वो मुसलमान था, जेल में बंद कर दिया। आज पूरे देश में डेंगू की महामारी से उत्तर प्रदेश में आप देखिए, मथुरा से लेकर फिरोजाबाद तक 1000 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई। क्या इससे पहले इस देश में डेंगू नहीं था? क्या उससे कभी सरकार लड़ती नहीं थी? कांग्रेस को पता नहीं किस तरह से अपमानित करते हैं और देश के नागरिकों को कांग्रेस के प्रति गुमराह करते हैं। अरे देश बसाया है उनने, सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया है और आज नरेंद्र मोदी उनके बनाए गए देश को नीलाम कर रहे हैं कौड़ियों के भाव में। अरे जिन संपत्तियों की कीमत 70 लाख हजार करोड़ रुपए है, उसे कौड़ियों के भाव में इन अंबानी और अडानी को बेच रहे हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा। सरकार कह रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है प्राइवेटाइजेशन, ये नागरिकों के हित में है, इससे लोगों का रोजगार बढ़ेगा, रोजी रोटी बढ़ेगी। इतना मूर्खतापूर्ण बयान प्रधानमंत्री का और देश का नागरिक इसको समझ नहीं पा रहा। आप अपना मकान बेच दो, देखें आप आत्मनिर्भर हो जाओगे क्या? हैं? कहां रहोगे? आज जब देश के उद्योग सारे नीलाम किए जा रहे हैं और उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं, फिर हम इनके सहारे पर चलेंगे? हमारे अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। श्रमिक मजदूरों के कानून बना दिए, उन्हें गुलाम बना लिया। किसान बिल बनाया है जो ये 3 काले कानून, ये आज हमसे घर छीन रहे हैं, कल हमसे हमारे मकान भी छीन लेंगे। ये हमारे बच्चों का, बेटियों का शोषण होगा। हमारे सारे बोलने के अधिकार समाप्त हो चुके हैं। अगर हम सत्य बोलते हैं तो हमें देशद्रोही कह दिया जाता है। यहां तक कि पत्रकारों को नहीं छोड़ा जा रहा। रवीश कुमार का चैनल प्रतिबंध कर दिया। आप देखिए विनोद दुआ जी को देशद्रोही कहते हैं। ये है राष्ट्रभक्त नरेंद्र मोदी जी, जो ना अडवाणी के हुए, जो ना भारतीय जनता पार्टी के हुए। इस पार्टी को खून पसीने से सींचा है हमारे स्वर्ण समाज ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। याद रखना इस बात को। और आज इस पार्टी को बेच खा लिया अंबानी और अडानी के हाथों में। यह है भारत की वास्तविकता। देश के नागरिकों को समझनी चाहिए। आज अंबानी और अडानी ने देश नहीं खरीदे, इस भाजपा को भी खरीदा है। नरेंद्र मोदी जी आज हमारे और आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, अंबानी और अडानी के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करके अंबानी और अडानी की गोद में देश ले जाकर रख दिया। आज हम शर्मसार हैं, हम सच बोल रहे हैं। 5 किलो राशन अंबानी और अडानी को दे रहे हैं। नहीं चाहिए। 2 गुना आय की बात करी थी, 2 गुना आय की, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी। 2000 रुपए अकाउंट में नहीं मांगे थे। हम किसान दे सकते हैं 2000 रुपए सरकार को दान में, हर 6 महीने में दे सकते हैं। हमें हमारे फसल पर कानून चाहिए। माचिस का भी रेट है, मेरे गेहूं का रेट क्यों नहीं है, चावल का रेट क्यों नहीं है? हम किसानों का खून चूसते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर देश को गुमराह करते हैं राम के नाम पर। राम का जीवन परिचय पढ़िए आप। राम ने हमें सिखाया है कि हमें कैसे जीना है, इसीलिए वो मानव रूप में आए थे। कृष्ण जी आए थे यहाँ धर्म की स्थापना करने
ने, जब हमारे हिंदू अहंकार में पगला गए थे, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी सत्ता की ताकत में पगला गए हैं। कभी किसान को देशद्रोही और आतंकवादी खालिस्तानी कहते हैं, नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, और इनके भाजपा के जो संगठन है, हिंदू संगठन के नाम से है, कोई हिंदू परिषद के नाम से है, कोई बजरंग दल के नाम से है, किस तरह से जेएनयू में आकर हमारे छात्रों के ऊपर हमला करते हैं, बेटियों के कपड़े उतरवा लिए जाते हैं, उनके सामने अश्लील हरकतें करते हैं। कहां है हमारे देश में न्याय? कहां है? आज देखिए, धर्म के नाम पर बात करने वाले देश बेच रहे हैं। ये कौन सा धर्म कहता है अपने राष्ट्र की नीलामी करो? अरे उन कांग्रेसियों ने देश बसाया, जिन्हें तुम गद्दार कहते हो। देश बेचने वाले राष्ट्रभक्त होते हैं क्या? इनकाउंटर नहीं हो रहा है यूपी में अपराधियों का? अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है या इनके खिलाफ बोलने वाली ताकतों का इनकाउंटर हो रहा है? कौन सा अपराधी मारा जा रहा है? कौन सा अपराधी? खुद अपने 28 मुकदमे माफ करे बैठे हैं आदित्यनाथ योगी जी, जिन्हें आप सन्यासी कहते हो। चश्मा बदलो, आज देश नहीं, हमारे और आपके जीवन संकट में है, हमारी आजादी संकट में है, हमारा संविधान संकट में है। ये संविधान हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को समानता का अधिकार देता है। आखिर में अंत में इस देश के कमजोर आदमी के साथ कौन सी ताकत है? हमारे भारत का संविधान। आप देखिए, तो संविधान खतरे में है। खतरे में है। आप देखिए कि इज्जतदार आईजी से रिटायर अमिताभ ठाकुर, क्या किया है उनके साथ? किस तरह से उनकी आवाज को दबाने के लिए एक आईपीएस के साथ बदतमीजी की जाती है। आम नागरिक की क्या हैसियत है? क्या हैसियत है? कन्हैया कुमार आतंकवादी है, कन्हैया कुमार देशद्रोही है। ये कौन है? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है? ये कौन है? देवेंद्र सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी इसको जमानत पे लेके घुमा रही है, जिसने पुलवामा का षड्यंत्र किया, संसद पे हमला किया, सबूत सामने होने के बाद भी किस तरह से आज ये आजाद घूम रहे। कौन है ये लोग? अनुराग ठाकुर के खिलाफ, कपिल मिश्रा के खिलाफ, रागिनी तिवारी के खिलाफ, परवेश वर्मा के खिलाफ जब एफआईआर करने का आदेश दिया गया, क्यों नहीं पालन हुआ? केवल देश की जनता को किस प्रकार से आज प्रताड़ित किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, ये भारत की जनता को सोचना पड़ेगा। संविधान खतरे में है, बीजेपी कह रही है हिंदू खतरे में है। बीजेपी ने सच का बोला है। हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में नहीं है, हमारी और आपके जीवन संकट में है, देश संकट में है। जब देश ही नहीं रहेगा, आज हमारे देश की नीलामी हो रही है, जिसके पास देश की रजिस्ट्री होगी, देश तो उसका हो गया ना, उसके हिसाब से रहना पड़ेगा ना। सरकारी कंपनी में हमारे अधिकार थे, प्राइवेट कंपनी में हमारे अधिकार नहीं है, सारे कानून बना के समाप्त कर दिए हैं। ये बात देश के मजदूरों को समझनी होगी और आज घरों से निकलना होगा, वरना हमारे बच्चे गुलाम बन जाएंगे। हमारे बच्चों के पास रोटी खाने को नहीं होगी। भीख मत लो। ये अन्न हमें क्यों दिया जा रहा है? की बात करते हैं प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं गुलाम बनाएंगे। अरे विश्वगुरु कैसे बनाया जाएगा? क्या आपके पास बुद्धि नहीं है क्या? क्या आज भारत का नागरिक इतनी मानसिकता निचले स्तर पर जा चुकी है कि आप सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे? हमारा देश नीलाम किया जा रहा है, रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, आम नागरिक को बोलने की आजादी नहीं है। ये विश्वगुरु है क्या? हिंदू राष्ट्र के नाम पर संविधान पर हमला किया जा रहा है। आज जो बहन बेटियां आईपीएस है, आज जो बहन बेटियां आज डीएम है, आज जो बहन बेटियां आज मजिस्ट्रेट है, वो संविधान की बदौलत है। जब ये संविधान नहीं रहेगा तो बेटियां मनुस्मृति लागू होने पर घर के अंदर कैद हो जाएंगी, घर के अंदर कैद हो जाएंगी। जिस तरह से गुजरात में एक विश्वविद्यालय में एक बेटी को पीरियड होने पर 110 बेटियों के कपड़े उतरवा लिए जाते हैं, इस तरह से हमारे देश में बेटियों के साथ शोषण होगा अगर हमारा भारत का संविधान नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या है? केवल हमें गुमराह करने की वजह, हमारे संविधान पर चोट करने का हथियार। जिस प्रकार से मीडिया को खरीद कर नरेंद्र मोदी जी ने जुमलेबाजी के माध्यम से और तमाम बाबा रामदेव जैसे अपने सहयोगियों को लेकर देश को गुमराह करके बहुमत हासिल किया, आज उसका दुरुपयोग कर किन परिस्थितियों में लेकर आए हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी देश को। देखिए आप, जब कोरोना जैसी महामारी में लॉकडाउन कर दिया, जब लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे और उनके बच्चे भूख का शिकार थे, मदद के नाम पर प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें भेजी थी, मदद नहीं लेने दी। कैसे लोगों के बच्चे, मासूम लोग कैसे अपने जीवन को खोया है, इसकी कीमत चुकानी होगी। आज गरीब कमजोर नहीं होता है, याद रखना। आज देश पीड़ित है, जवाब देगा देश अत्याचार, चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए। योगी जी दोबारा नहीं आएंगे किसी भी कीमत पे। उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं आएंगे। जिस प्रकार से पंजाब की जनता ने इनको, अभी जो चुनाव हुआ था, किस चीज का अभी जो चुनाव हुआ था जिसमें पूरा सुपड़ा साफ किया था पंजाब में, एमसीडी का हाँ, निकाय चुनाव में पूरा सुपड़ा साफ किया था। हमारा उत्तर प्रदेश राम की जन्मभूमि है, कृष्ण की जन्मभूमि है। अत्याचारियों के साथ और झूठों के साथ खड़े नहीं होते। कुछ मुट्ठी भर लोग उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को गुमराह नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं ले पाएगी, ये लिख के दे रहे हैं। चाहे कैसे भी सरकार बने, भाजपा की 50 से 51 सीटें नहीं होंगी। उत्तर प्रदेश है वो राम का प्रदेश।
बताएगा राम के नाम पर जिन्होंने दलाली की। और सुनिए, जो कहते हैं ना मंदिर बना दिया, राजीव गांधी जी ने ताला भी खोला और शिलान्यास भी करवाई, और वही वजह रही जो उनकी हत्या हुई, और फिर मुद्दा बनाकर राजनीति कर धर्म के नाम पर आज देश लूटा गया है। आज आरएसएस ने हमारा देश लूट लिया है, ये सच देश के नौजवानों को समझना पड़ेगा। आज नहीं समझे तो आगे हमारे और आपके बच्चे बोलने योग्य नहीं बचेंगे। हम उन्हीं परिस्थितियों में जा रहे हैं जो अंग्रेज कह के गए थे 100 साल हमारा भारत आजाद नहीं रह पाएगा। और आरएसएस अंग्रेजों का संगठन है, माफी मांगने वाले लोग हैं, ब्रिटिश सरकार की पेंशन पर पलने वाले लोग हैं। इतिहास को जरा पढ़िए आप। हमारा देश जब 800 वर्ष के लिए गुलाम बना था तो देश के ही कुछ लोगों ने अकबर का साथ दिया था, वरना इस भारत को जीत पाने की हिम्मत ऐसे किसी देश ने माई का लाल नहीं जना जो भारत को गुलाम बना ले। इस देश के में कुछ ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने महाराणा से गद्दारी की थी, और आज हमारे देश में जिन्होंने महाराणा से गद्दारी की थी वही परिवार हैं आज भी हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो ये नीलामी हो रही है। वरना भारत की नीलामी करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास नहीं है। बहुत सारी इनकी बातें हैं जिनसे आप असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, बहुत सारे इनके बयान हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अब जनता और सरकार के बीच ठन गई है। एक तरफ किसान है और एक तरफ सरकार है। देखने वाली बात होगी कि इस देश की जनता किसको ज़्यादा पसंद करती है, किसकी बातें जनता के दिलों को छूती हैं, ये सब कुछ तो तय होगा। 2022 का चुनाव आने वाला है। योगी जी अगर रिपीट होते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि किसान झूठे हैं, और अगर योगी जी रिपीट नहीं होते हैं तो ये माना जाएगा नहीं। हाँ। सबसे बड़ा दोषी है ईवीएम। हाँ। अगर बैलेट पेपर पे चुनाव करा देंगे, मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ 50 भी नहीं आएंगी, 50 भी नहीं आएंगी। एक शर्त है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तब, क्योंकि किसानों को डर है कि ईवीएम से भी खेल हो सकता है। जो प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आने से डरता है वो बैलेट पेपर पे चुनाव करा देगा। सपने देखना छोड़ दो। जिस प्रकार से चित्तौड़ की गद्दी से जगमाल को उतारना पड़ा था, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी को इस देश की गद्दी से उतारना पड़ेगा। यही एक वास्तविकता है। चलिए ठीक है, आप इन सारी बातों पे क्या सोचते हैं, आपके क्या सवाल हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन जसीम के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।